मेरी यूट्यूब फैमिली। पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत और कल्याणकारी है। इस पवित्र मास में किया गया जप, दान, व्रत और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन को दिव्यता से भर देती है। आज के इस अंतिम अध्याय में हम अत्यंत ही पावन कथा सुनेंगे और कांसे के संपुट दान की महिमा जानेंगे। तो आइए श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं ये कथा। सूत जी बोले कि हे विप्रो, जब नारद मुनि ने पतिव्रता धर्म का अद्भुत वर्णन सुना तब उन्होंने भगवान नारायण से एक और प्रश्न किया। नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आपने अनेक दानों का महत्व बताया, पर कांसे के संपुट दान को सबसे श्रेष्ठ कहाँ है? कृपा करके उसका रहस्य बताइए। भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले, हे नारद, प्राचीन काल में माता पार्वती ने भी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था। व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा दान है जिससे ये व्रत पूर्ण फल देने वाला बन जाए। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर कहा कि हे पार्वती, पुरुषोत्तम मास सभी व्रतों और दानों में श्रेष्ठ है। इसकी पूर्णता के लिए संपुट दान का विधान बताया गया है। ब्रह्मांड के समान संपुट का दान दुर्लभ है, इसलिए कांसे का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुए रखकर विधि पूर्वक भोजन कर योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भगवान शिव ने आगे कहा कि यदि सामर्थ्य हो तो 30 संपुट का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और श्रद्धा से वही दान कर अपने व्रत को पूर्ण किया। ये कथा सुनकर नारद जी का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि पुरुषोत्तम मास का सभी साधनों में श्रेष्ठ है। केवल इसका श्रवण ही मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। सूत जी आगे बोले कि जो मनुष्य भारत भूमि में जन्म लेकर भी इस पवित्र पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं करते, वो जीवन भर दुख में भटकते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मास में सत्य बोलना, दान देना, भगवान श्री कृष्ण का भजन करना और ब्राह्मणों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। सूत जी ने भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप वर्णन करते हुए कहा, श्याम वर्ण पीताम्बरधारी मुरलीधर और राधा रानी सहित पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जो व्यक्ति इस महात्म का श्रवण, पठन या लेखन करता है वो महान पुण्य प्राप्त करता है। यहाँ तक कि इसका एक श्लोक भी श्रद्धा से सुन लेने पर बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिव्य कथा को सुनकर नैमिषारण्य के सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्तुत जी की महिमा का गुणगान किया। पुरुषोत्तम मास का ये महात्म वास्तव में कल्प वृक्ष के समान है। जो श्रद्धा और भक्ति से इसका आश्रय लेता है, भगवान उनके जीवन से सभी दुखों को दूर कर देते हैं और अंत में उसे अपने दिव्य धाम तक पहुंचा देते हैं। यदि आपको ये पावन कथा श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।